देखिए हम पढ़ते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में कि भारत के साथ कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए मैंने 3 ब्रैकेट बनाए हुए हैं। सबसे पहला लिखा भारत से स्थल से जुड़ने वाले कितने देश हैं? 7। आपको दिख रहा होगा 2 ऐसे देश हैं जिनकी सीमा कैसे जुड़ती है? जल से। और 3 ऐसे देश हैं जो स्थल और जल से जुड़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कि 7 कौन से स्थल से जुड़ने वाले देश हैं। देखिए हमने इंडिकेशन दिया है। नंबर 1 पे है पाकिस्तान। सबसे पहला कौन सा है? पाकिस्तान। दूसरा कौन सा है? अफगानिस्तान। तीसरा कौन सा है? चाइना। चौथा कौन सा है? नेपाल। पांचवा कौन सा है? भूटान। छठवां कौन सा है? बांग्लादेश। सातवां कौन सा है? म्यांमार। तो भारत के स्थल से जुड़ने वाले देशों की संख्या कितनी है? 7। कितनी है? 7। अब देखिएगा सेकंड दिख रहा होगा जल से जुड़ने वाले कौन से हैं? 2, मालदीव और श्रीलंका। जल से जुड़ने वाले कितने हैं? 2, मालदीव और श्रीलंका। 3 ऐसे देश हैं जिनकी सीमा स्थल और जल दोनों से जुड़ती है, जिनमें से पहला नाम है पाकिस्तान, आपको दिख रहा होगा। सेकंड नाम है म्यांमार, जिसका नाम पहले क्या था? बर्मा। और अगला देश का नाम है बांग्लादेश। क्या नाम है? बांग्लादेश। तो 3 ऐसे देश हैं जिनकी सीमा स्थल और जल दोनों से जुड़ती है। किससे जुड़ती है? दोनों से जुड़ती है। अब आगे देखिए यहाँ पे एक आपको शब्द दिख रहा होगा प्रायद्वीपी शब्द। क्या दिख रहा है? प्रायद्वीपी। तो प्रायद्वीपी यानी प्रायद्वीप और द्वीप में अंतर क्या है? देखो मैंने लिखा प्रायद्वीप के सामने 3, द्वीप के सामने 4। तो 3 और 4 का क्या शॉर्टकट है? 3 और 4 के बारे में हम लोग समझेंगे। 3 का मतलब होता है जिसकी सीमा 3 ओर से घिरी हो या तीनों ओर जल से घिरी हो। तीनों ओर किससे घिरी हो? जल से घिरी हो। तो उसको कैसे भाग को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपी भाग। जैसे देख सकते हो आप लोग, ये प्रायद्वीपी भाग इतना एरिया है आपका। जैसे देखो तीनों कहां से घिरी हुई है? आपको दिख रहा होगा यहाँ लिखा है अरब सागर। पहला क्या लिखा है भाई? अरब सागर। दूसरा मैंने क्या लिखा? हिंद महासागर। तीसरा क्या लिखा? बंगाल की खाड़ी। तीनों ओर से जो घिरा हुआ भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपी भाग। एक शब्द आपको और दिख रहा होगा चारों द्वीप। जो चारों तरफ से घिरा हो जल से उसको क्या बोलते हैं? द्वीप। क्या बोलते हैं? द्वीप। यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप जो चारों तरफ जल से घिरे हुए हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? द्वीप। अब देखिए मैंने इसमें एक रेखा इधर खींची है, इधर खींची। आप लोग जानते हो ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। देखो 4 पॉइंट लिखे हमने। सबसे पहला हमने उत्तर में पॉइंट लिखा इंदिरा कॉल। तो भाई उत्तर में क्या है? इंदिरा कॉल। अब आते हैं सीधा दक्षिण में। दक्षिणी बिंदु को किस नाम से जानते हैं? इंदिरा पॉइंट। दक्षिणी बिंदु को किस नाम से जानते हैं? इंदिरा पॉइंट। आते हैं पूरब। पूरब में जो बिंदु है उसको हम लोग जानते हैं कीबिथु नाम से। किस नाम से? कीबिथु। यह है कहां पे? देखो मैंने प्रेजेंट कर दिया, वालांगू जिला। और वालांगू जिला पड़ता कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। लास्ट हम आते हैं पश्चिमी भाग में। जो पश्चिमी बिंदु उसको किस नाम से जानते हैं? गौरमौता। ये कहां पे? गुजरात। फिर से एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। भाई उत्तर में क्या है? इंदिरा कॉल। दक्षिण में क्या है? इंदिरा पॉइंट। भाई पूरब में क्या है? कीबिथु। पश्चिम में क्या है? गौरमौता। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये जो ऊपर वाला प्रायद्वीपी के ऊपरी भाग है इसको हम लोग बोलते हैं स्थलीय सीमा। बोलता है कि स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो मैंने लिखा 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ये प्रायद्वीपी भाग को छोड़कर कितनी है? 15,200 किलोमीटर। फिर पूछता तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तट का मतलब ये जो अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी वाला एरिया है, ये आपको दिख रहा होगा कितना है? 6100 किलोमीटर। फिर नीचे देखो मैंने लिखा द्वीपों समेत। द्वीप का मतलब मालदीव जोड़ दिया जाए, श्रीलंका जोड़ दिया जाए, जो छोटे छोटे द्वीप हैं इनको जोड़ दे तो इसकी तटीय रेखा की लंबाई कितनी होगी? 7516.6 किलोमीटर। ये अप्रोक्सीमेट लगभग 7500 किलोमीटर भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। देखिए इनको समझने के बाद देखिए हमने 2-3 पॉइंट और प्रेजेंट किए हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा है रेड क्लिफ, अगला शब्द लिखा है मैकमोहन और अगला लिखा डूरन। तो रेड क्लिफ रेखा किसको किससे काटती है? बांटती है। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं?
रेड क्लिफ रेखा। क्या बोलते हैं भारत पाकिस्तान के बीच की रेखा को? रेड क्लिफ। याद करने के लिए, रेड सिग्नल होता है खतरे का, और हमको सबसे ज्यादा खतरा किससे है? पाकिस्तान से। तो रेड क्लिफ रेखा किस नाम से जानी जाएगी? भारत और पाकिस्तान से संबंधित है। फिर हम लोग चलते हैं डूरंड रेखा। डूरंड मतलब दूर, भारत से दूर अफगानिस्तान है, तो भारत के पास पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद क्या है? अफगानिस्तान। तो डूरंड रेखा कहां पे? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगर पाकिस्तान ऑप्शन ना दे तो यहां पे हम लोग भारत भी कर सकते हैं। अगला है, एक रेखा है मैक मोहन। आप लोग सब लोग बताइएगा कहां की सामान आपको ज्यादा अपनी ओर मोहित करती है? तो वो सारी सामान कहां की है भाई? चाइना की है। कहां की है? चाइना की। सारी सामान कहां की है? चाइना की। तो भैया मैक मोहन रेखा कहां की है? चाइना की। तो बोल सकते हैं मैक मोहन रेखा किसके किसके बीच? भारत और चाइना के बीच। किसके बीच? भारत और चाइना के बीच।